Okay, my dear students, so last time we were doing the metals. हम लोगों ने metals किए थे. आप बेटा कल की रिकॉर्डिंग से ले लेना. हम लोगों ने metals जो है वो स्टार्ट किए थे बेटा. So today we are going to start with the next part, that is extraction of metals from carbonates. So this is the reactivity series. ये आपके पास reactivity series है. पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी और सिल्वर. ठीक है जी. अब हम इनके कार्बोनेट्स बनाते हैं. इसके ऊपर चार्ज होता है +1, +1, +2, +2, +3, +2, +2, +2, +2, +1 एंड +1. कार्बोनेट CO3 - 2 होता है, तो इनका फॉर्मूला बन जाएगा K2CO3. दिस इज माय डियर Na2CO3. दिस इज CaCO3. दिस इज MgCO3. Al2CO3 thrice, and this is ZnCO3. This is FeCO3. This is PbCO3. This is CuCO3. और ये जो दो हैं मरकरी और सिल्वर, इनके कार्बोनेट्स नेचर में एग्जिस्ट नहीं करते जी. ठीक है. सबसे पहली चीज, ये जो पहली दो आपकी मेटल्स होती हैं पोटेशियम एंड सोडियम. ठीक है जी. योर नेम इज इफ्रा. अच्छा जी. सो पोटेशियम एंड सोडियम कार्बोनेट. पोटेशियम और सोडियम कार्बोनेट जो है मेरे बच्चों, इनकी जो एफिलिएशन है पोटेशियम की और सोडियम की कार्बोनेट के साथ, वो बहुत स्ट्रॉन्ग एफिलिएशन होती है. यानी दुनिया की कोई ताकत भी पोटेशियम और सोडियम को कार्बोनेट से अलहदा जुदा नहीं कर सकती. आप जितना मर्जी जोर लगा लें. क्यों? क्योंकि इनके जो कार्बोनेट्स होते हैं, एक तो वो हीट करने पे स्टेबल होते हैं. ठीक है. डीकंपोज नहीं होते, टूटते नहीं है. और दूसरी चीज मेरे बच्चों, जब ये डीकंपोज नहीं होते तो ऑटोमेटिकली इनमें से मेटल भी एक्सट्रैक्ट नहीं हो सकती. सो इफ यू गेट पोटेशियम और सोडियम कार्बोनेट, तो इनमें से मेटल को आप लोग एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते हो जी. ठीक है. सो दे आर स्टेबल ऑन हीटिंग. सो metal cannot be extracted from them. ठीक है जी. अगर आपको पोटेशियम कार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट नेचर में मिल जाते हैं, तो इनमें से मेटल आप लोग एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते जी. अगली चीज पे आ जाए. कैल्शियम से लेके और कॉपर तक, ये जो सारी की सारी मेटल्स होती हैं, इनको अगर हम लोग हीट करते हैं मेरे बच्चों, तो दे विल डीकंपोज. ये डीकंपोज हो जाएंगी. और कोई चीज अगर हीट करने पे डीकंपोज हो जाती है, तो ऐसी प्रोसेस को हम कहते हैं थर्मल डीकंपोजिशन. ठीक है जी. इसको थर्मल डीकंपोजिशन का हम लोग जो है वो नाम देते हैं. जब ये चीजें डीकंपोज होती हैं, तो डीकंपोज होके इनमें से मेटल ऑक्साइड बनता है और साथ कार्बन डाइऑक्साइड बनती है जी. ये जब डीकंपोज होंगे. और कल जो मैंने आप लोगों को तरीका बताया था कि पहली जो 5 मेटल्स हैं पोटेशियम से लेके एल्युमिनियम तक, अगर आपके पास इनके ऑक्साइड्स हो, तो मेटल और ऑक्सीजन को अलग करने के लिए हम लोग कौन सा मेथड यूज करते थे? कम ऑन. इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ इट्स मोल्टन ऑक्साइड वाला, ये मैंने कल आपको बता दिया था. और जिंक से लेके कॉपर तक कौन सा मेथड करते थे? कम ऑन. केमिकल रिडक्शन, दैट दे कैन बी रिड्यूस्ड by a strong reducing agent like carbon और कार्बन मोनोऑक्साइड. और मरकरी और सिल्वर के जो ऑक्साइड्स हैं, उनके लिए हम लोग कौन सा मेथड यूज करते थे? सिर्फ स्ट्रॉन्ग हीटिंग. कि उनको हीट करेंगे तो मेटल जो है वो आपकी सेपरेट हो जाएगी. ठीक है जी.
चलिए जी यहाँ पे लेते हैं, कैल्शियम को लेते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। इसको जब हम लोग हीट करेंगे तो ये टूट के कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बना देगी। अब कैल्शियम और ऑक्सीजन ये दोनों जुड़े हुए हैं, तो कैल्शियम को ऑक्सीजन से अलग करने के लिए मैंने आपको बताया कि पहली 5 मेटल्स के ऑक्साइड्स में से ऑक्सीजन और मेटल को अलग करने के लिए हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ इट्स मोल्टन ऑक्साइड वाला मेथड यूज करते हैं, जो मैं कल आप लोगों को बता चुका हूं। जिन लोगों ने कल की क्लास में ली थी वो रिकॉर्डिंग ले लें, ये कल की रिकॉर्डिंग में सारा कुछ है। अच्छा जी, उसके बाद देखते हैं आपके पास लेड कार्बोनेट है, इसको हीट करते हैं तो ये भी डिकम्पोज होकर मेटल ऑक्साइड, तो मेटल लेड है, लेड के साथ ऑक्सीजन लग जाएगी और साथ CO2 बन जाएगा। तो लेड को ऑक्सीजन से अलग करने के लिए हम लोग कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड वाला तरीका इस्तेमाल करते हैं जी। और ये जो आखिरी दो मेटल्स होती हैं मरकरी और सिल्वर, इनके कार्बोनेट्स अनस्टेबल होते हैं, नेचर में एग्जिस्ट नहीं करते, सो दे गॉट अनस्टेबल कार्बोनेट्स। तो नेचर में इनके जो कार्बोनेट्स होते हैं दे डू नॉट एग्जिस्ट। डिड यू गेट इट? अच्छा जी, अगली चीज जो हम करने जा रहे हैं माय डियर स्टूडेंट्स, दैट इज द नाइट्रेट्स। अगर आपके पास नेचर में मेटल्स जो हैं वो नाइट्रेट्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करें तो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम नाइट्रेट्स, तो उन नाइट्रेट्स में से आप लोग मेटल कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं? तो नाइट्रेट NO3-1 इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। अच्छा जी, इसमें सबसे पहली चीज मेरे बच्चों, इनके हम लोग फॉर्मूलाज बना लेते हैं। दिस इज KNO3, दिस इज NaNO3, this is CaNO3 whole twice, this is MgNO3 whole twice, and this is AlNO3 whole thrice, and this is ZnNO3 whole twice, and this is FeNO3 whole twice, and this is PbNO3 whole twice। यानी इन सारी चीजों के नाइट्रेट के साथ पहले फॉर्मूला बना लें, तो CuNO3 होल ट्वाइस, ये HgNO3 एंड दिस इज AgNO3, ठीक है जी। अब ये जो आपके पास जो है वो मेटल्स के नाइट्रेट्स हैं, इनको हम लोग कैसे जो है वो नाइट्रेट से अलग करते हैं? तो पहली जो दो मेटल्स होती हैं मेरे बच्चों, इफ यू हीट देम दे विल डीकंपोज, ये टूट जाएंगी और डीकंपोज होके ये दो चीजें बनाती हैं। पहली चीज मेटल के साथ नाइट्राइट लग जाता है और साथ ऑक्सीजन बनती है। तो इसको जरा गौर से देख लें, ये नाइट्राइट जो है ये क्या चीज होती है जी। ये देखें, अगर NO3 है इसको हम कहते हैं नाइट्रेट, अगर इसमें से एक ऑक्सीजन कम कर दें तो ये बन जाएगा NO2-1, दिस इज कॉल्ड एज द नाइट्राइट। और अगर इसमें से सारे ऑक्सीजन निकाल दें तो इसके एंड पे आ जाता है IBE, नाइट्राइट। अगर फुल ऑक्सीजन हो तो ATE आता है, अगर एक ऑक्सीजन कम कर दें तो ITE आ जाता है, और अगर सारे ऑक्सीजन उड़ा दें तो उसके एंड पे IBE आ जाता है। इसी तरीके से एक चीज होती है SO4-2, इसको पढ़ते हैं सल्फेट। अगर इसमें से एक ऑक्सीजन कम कर दें तो ये बन जाता है सल्फाइड, और अगर सारे ऑक्सीजन निकालते हैं तो इसको कहते हैं सल्फाइड। डिड यू गेट इट? अच्छा जी, अब यहां पे देखें, ये आपके पास है जी KNO3, ठीक है। इसको हीट करेंगे तो व्हाट वुड हैपन, ये क्या बन जाएगा KNO2 और प्लस O2 बन जाएगा जी। तो ये मेटल का नाइट्राइड, यानी इसमें से एक ऑक्सीजन निकल जाती है और ये ऑक्सीजन बाहर निकल जाती है, इसको बैलेंस करना है तो यहाँ पे 2 लिख दो। इसी तरह सोडियम का भी जब नाइट्रेट है इसको भी हीट करेंगे तो यू विल गेट सोडियम नाइट्राइड NaNO2 प्लस ऑक्सीजन। तो ये इस तरीके से जो है वो आपका
बन जाएगा जी। और आगे याद रखिए कि ये जो मेटल के नाइट्राइट होते हैं मेरे बच्चों, इसमें से आप लोग मेटल को एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते, मेटल को लैदा नहीं कर सकते, तो ये डीकंपोज जरूर हो जाते हैं लेकिन नाइट्राइट बन जाता है, नाइट्राइट में से भी मेटल एक्सट्रैक्ट नहीं हो सकती। ठीक है, उसके बाद अगली चीज पे आ गए, कैल्शियम से लेके और कॉपर तक, ये वाली जो मेटल्स होती हैं इनको जब हीट करते हैं तो दे विल आल्सो डीकंपोज। ठीक है जी, और डीकंपोज होके ये तीन चीजें बनाते हैं। पहली चीज बनाते हैं, मेटल के साथ ऑक्सीजन लग जाएगी। दूसरी चीज मेरे बच्चों, साथ NO2 गैस बनेगी जो कि ब्राउन कलर की गैस होती है, इसका कलर याद कर लो, NO2 इज अ ब्राउन कलर गैस। और तीसरी चीज O2 बनती है, ऑक्सीजन। तो जब भी या कैल्शियम से लेके कॉपर तक के नाइट्रेट को आप लोग हीट करेंगे तो उससे मेटल का ऑक्साइड NO2 और O2 आपका बनता है। तो ये देखिए हम लोग ले लेते हैं मैग्नीशियम नाइट्रेट, MgNO3 होल ट्वाइस। इसको जब हम लोग हीट करेंगे तो व्हाट वुड हैपन, ये डीकंपोज हो जाएगा, क्या बनेगा, मेटल ऑक्साइड। तो मेटल के साथ ऑक्सीजन जोड़ दो तो Mg+2O-2, तो क्या बन गया, MgO, और साथ NO2 गैस बन गई और साथ O2 बन गई। इसको बैलेंस करना है तो इधर 2 2 और इधर 4 लिख दो, तो ये बैलेंस है, इसको याद कर देना, 2 2 एंड 4। ठीक है, अब ये मैग्नीशियम को ऑक्सीजन से अलहदा करना है तो ये पहली चार मेटल्स में आती है। तो मैंने आपको पहले बताया कि मेटल को ऑक्सीजन से अलहदा करने के लिए पहली पांच मेटल्स के लिए हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस का तरीका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे कॉपर नाइट्रेट है, तो इसको भी अगर हम लोग हीट करेंगे मेरे बच्चों तो इट विल डीकंपोज, और डीकंपोज होके क्या बनेगा, कॉपर ऑक्साइड प्लस NO2 और प्लस O2। तो इसको बैलेंस करने के लिए 2 2 और 4 लगा देंगे। ठीक है, तो ये आपकी जो है वो इक्वेशन बन जाएगी। और इसमें कॉपर को ऑक्सीजन से अलहदा करने के लिए हम लोग कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड वाला तरीका इस्तेमाल करेंगे जिसको केमिकल रिडक्शन कहते हैं। ये मरकरी और सिल्वर के जो नाइट्रेट्स होते हैं इनको अगर हीट करते हैं तो ये भी डीकंपोज हो जाते हैं, और ये डीकंपोज होके अकेली मेटल बन जाती है, साथ NO2 और साथ O2। ये देखिए जी आपके पास सिल्वर नाइट्रेट है AgNO3, इसको अगर हीट करेंगे तो मेटल अकेली बन गई यानी सिल्वर अलहदा हो गया, ये जो NO3 है ये NO2 और O2 बना देगी। तो इधर 2 लगा दें, इधर भी 2 लगा दें और इधर भी 2 लगा दें, तो ये बैलेंस हो जाएगी। अच्छा जी, हम लोगों ने ये चार तरीके पढ़नी है मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। मेटल्स नेचर में कभी भी अकेली एग्जिस्ट नहीं करती बेटा, यहाँ तो वो ऑक्सीजन के साथ जुड़ी होती हैं या हाइड्रोक्साइड के साथ या कार्बोनेट के साथ और या नाइट्रेट के साथ, और उनमें से मेटल एक्सट्रैक्ट करने के लिए मैंने आपको तरीका बता दिया जी। अभी हम करने जा रहे हैं जी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। यहाँ इनके लिए हम लोग जो वर्ड यूज करते हैं दैट इज द रिडॉक्स रिएक्शंस। अच्छा जी, यहाँ पे रिएक्टिविटी सीरीज बना रहा हूँ, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्करी एंड द लास्ट वन इज सिल्वर। अब यहाँ पे ये जो ऊपर वाले मेटल्स हैं माय डियर दे आर मोर रिएक्टिव, नीचे वाली जो मेटल्स हैं दे आर लेस रिएक्टिव। ठीक है जी, तो नीचे की तरफ आपकी रिएक्टिविटी कम होती चली जाती है, ऊपर वाली मेटल्स जो हैं वो ज्यादा रिएक्टिव होती हैं। इसके एग्जांपल ऐसे ले लें कि सपोज करें कि आपके पास जो है ये एक कंपाउंड है जिसमें सिल्वर मेटल मौजूद है, ये सिल्वर नीचे है। अब सिल्वर से ऊपर वाली कोई भी चीज
अगर अकेली इसके साथ मिल जाती है, इनमें से कुछ भी ले लो तुम लोग अपनी मर्जी से, कौन सी चीज उठाऊं बताएं जी, कोई सी एक बोल दें। हाइड्रोजन। लेट उठा लिया जी, ये लेट उठा लिया, पीबी उठा लिया, ठीक है। अब याद रखें कि जो चीज अकेली होती है वो उसके ऊपर हमेशा जीरो लिखते हैं, तो ये न्यूट्रल है, जीरो है। ये मोर रिएक्टिव है, लेट, न्यूट्रल चीज को ज्यादा रिएक्टिव होना चाहिए, कंपाउंड वाली जो चीज है, ठीक है, वो लेस रिएक्टिव होनी चाहिए। अब ये क्या करेगी कि इनसे इन दोनों की दोस्ती देखी नहीं जाती, ये इसको हटा देती है और ये इसके साथ लग जाती है। अब पीबी के ऊपर चार्ज +2 होता है और NO3 पे होता है -1, तो फॉर्मूला बन जाएगा PbNO3 होल ट्वाइस, और ये सिल्वर बेचारा जो है वो अलहदा हो जाएगा। अब इसको बैलेंस करने, नाइट्रेट दो है, इधर एक है, तो इधर दो लिखते हैं, सिल्वर भी दो हो गए तो इधर दो लिखते हैं, तो ये भी जीरो है। जो अकेली चीज है वो जीरो होती है। ये दोनों सॉलिड सॉलिड है और ये दोनों एक्वस एक्वस हैं। अब मैंने आप लोगों को तरीका बताया था आयनिक इक्वेशन बनाने का। क्या तरीका है, जो चीजें सॉलिड हैं उनको वैसे का वैसे ही लिख दो, पीबी सॉलिड, और इधर ये 2Ag, ये भी सॉलिड। जो चीजें एक्वस हैं उनके आयंस बना ले, Ag+1 NO3-1, Pb+2 NO3-1, सेम आयंस को कट कर दो, नाइट्रेट नाइट्रेट से कट गया तो पीछे क्या बचा, टू, सॉरी इधर लिखना था इसके नीचे, 2Ag पॉजिटिव, ये एक्वस हो गया, और इधर क्या आ गया, Pb+2, ये भी एक्वस हो गया। तो ये आपकी आयनिक इक्वेशन बन गई। यहां पे अगर आप गौर करो तो ये Pb जीरो से क्या हो रहा है, +2, तो जीरो से +2 काउंटिंग बढ़ रही है, तो दिस इज ऑक्सीडेशन। और यहां पे ये +1 से जीरो हो रहा है, सो दिस इज माय डियर रिडक्शन। और दूसरा तरीका मैंने आपको बताया था कि किसी भी इक्वेशन में अगर कोई चीज अकेली हो, दूसरी तरफ वो कंपाउंड की फॉर्म में जुड़ी हो, तो ऐसा रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन होता है। इधर लेट अकेला है, इधर कंपाउंड बना हुआ है, तो ये रिडॉक्स रिएक्शन है, आंखें बंद करके करें, समझ लगी है। अच्छा जी, अब यहाँ पे कई दफा वो हमें सिर्फ आयनिक इक्वेशन दे देता है, मसलन वो यहाँ पे हमें कहता है Cu+2 और इधर लिखा हुआ है जी सोडियम। अब इसको ध्यान से देखना जरा, सबका ध्यान इधर हो, जिसके ऊपर चार्ज लिखा हुआ है ना, ये Cu+2, इसका मतलब है ये चीज कंपाउंड में थी, ये कंपाउंड से आई है। इसके ऊपर कुछ नहीं लिखा हुआ तो ये जीरो है, ये न्यूट्रल है। तो जो न्यूट्रल चीज होती है उसको ज्यादा रिएक्टिव होना चाहिए आयन वाली चीज से। तो ये देखिए सोडियम ऊपर है न्यूट्रल, और ये कॉपर जो है ये नीचे है आयन वाली चीज। तो भाई ये ज्यादा रिएक्टिव है, तो ये क्या करेगा, इसको डिस्प्लेस करेगा। जब डिस्प्लेस करेगा तो कैसे करेगा, सोडियम खुद आयन बन जाएगा, सोडियम पे +1 चार्ज होता है, और कॉपर को ये न्यूट्रल कर देगा, ये जीरो हो गया। इसको बैलेंस करना है तो बैलेंस कर ले, इधर +2 है, इधर +1 है, तो इनको हमने सेम करना है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2+1+2 हो गया, इधर भी +2 है, तो जब इसको 2 किया तो इधर भी 2 कर दो। तो ये जो जिनके नीचे पॉजिटिव चार्ज है उनके नीचे एक्वस एक्वस लिख दो, जो चीजें न्यूट्रल है उनके नीचे सॉलिड सॉलिड लिख दो, तो ये आयनिक इक्वेशन बन जाती है। तुम्हें लगी है। अब यहां पे एक और देखें, यहां पे मैं ले रहा हूं जी Na+1 और इधर ले रहा हूं Mg0। जी कोई मुझे बताएगा कि इसमें क्या बनेगा, कम ऑन एनीवन। कुछ नहीं। इसमें कुछ भी नहीं बनेगा भाई, न्यूट्रल चीज को देखो, ये Mg है, तो Mg लेस रिएक्टिव है सोडियम से भाई, आयन वाली चीज से, तो इसका मतलब है ये इसको डिस्प्लेस नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने बताया ये आयन वाली चीज कंपाउंड से असल में आई है, तो ये रिएक्शन नहीं हो सकता, तो यहाँ पे नो रिएक्शन। समझ लगी है बात की। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे अगर लिखा हुआ है जी Fe+2 और यहाँ पे Mg अब लिखा हुआ है जी, अब बताएं अब रिएक्शन होगा, इन दोनों में से न्यूट्रल कौन सी है, ये, तो न्यूट्रल चीज शुड बी मोर रिएक्टिव, उसको ऊपर होना चाहिए, तो Mg ऊपर है और Fe+2 नीचे है, तो इसका मतलब है ये रिएक्शन हो जाएगा। जो न्यूट्रल चीज होगी वो खुद आयन बन जाएगी, और जो आयन वाली चीज है उसको न्यूट्रल वो कर देगी, सिंपल सा तरीका यार। और जो आयन है उनके नीचे एक्वस एक्वस लिख दो, और ये जो चीजें हैं इनके नीचे सॉलिड सॉलिड लिख दो। यू गॉट इट।
सर जी बोलिए बेटा। सर हमने चार्जेस को भी इक्वल रखना होता है। हाँ, चार्जेस को भी इक्वल रखना होता है बेटा। अब ये देखो, मैं तुम्हें छोटी सी एग्जांपल और देता हूँ। ये देखिए जी, ये सोडियम है, इधर Al+3 है। बताइए ये रिएक्शन होगा कि नहीं होगा? कम ऑन, क्यों नहीं होगा? आयन वाली चीज है और ये न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल चीज को ज्यादा रिएक्टिव। अब ये ना देख के पहली चीज वो है, ये आयन है, तो ये न्यूट्रल है, न्यूट्रल को ऊपर होना चाहिए, तो Na ऊपर है भाई एल्यूमिनियम से, तो हो जाएगा। तो ये Na खुद क्या बन जाएगा? आयन, और एल्यूमिनियम को न्यूट्रल कर देगा। तो इसको बैलेंस करने, इधर +3 है, इधर +1 है, इधर 3 लिख दो, तो इधर भी 3 लिख दो, बैलेंस हो गया। और जो आयन वाली चीजें हैं उनके नीचे एक्वस एक्वस लिख दो, और जो न्यूट्रल चीजें हैं सोडियम सॉलिड, और ये एल्यूमिनियम मेटल है, ये भी सॉलिड। ये लो, अब लगी समझ? चलिए जी देखते जाइए और बताते जाइए जरा मुझे। जी ये पहला रिएक्शन होगा बच्चों, पहला रिएक्शन होगा, न्यूट्रल चीज H2 है, तो H2 मोर रिएक्टिव है सिल्वर से, तो ये खुद आयन बन जाएगा H पॉजिटिव, और सिल्वर को न्यूट्रल कर देगा 0। तो इधर 2 लिखते हैं, और ये 2 पहले से है, तो ये प्लस है, ये भी प्लस है, तो इधर भी 2 2 लिखते हैं, तो ये बैलेंस हो गई। सिल्वर और ये कॉपर है, सिल्वर न्यूट्रल चीज लेस रिएक्टिव है कॉपर से, तो ये नो रिएक्शन। हाइड्रोजन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो ये खुद आयन बन जाएगा और कॉपर को न्यूट्रल कर देगा, तो इधर 2 लिख दो, तो ये बैलेंस है, 2 प्लस करोगे तो +2 बन जाएगा। ये न्यूट्रल चीज है, दिस इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो ये खुद आयन बन जाएगा और कॉपर को न्यूट्रल कर देगा जी। तो इधर +2 है, इधर +1 है, सो 2 लिखते हैं, इधर भी 2 लिखते हैं। न्यूट्रल चीज इज मोर रिएक्टिव देन आयन थिंग, तो पोटेशियम खुद आयन बन जाएगा और लेड को न्यूट्रल कर देगा। ठीक है जी, तो ये +1 है, ये +2 है, तो इधर 2 लिखते हैं, 2 लिखते हैं। और ये एक्वस एक्वस लिख दिया करें, आयन को, दूसरी चीजों को सॉलिड और सॉलिड लिखते हैं। एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन दिस वन, क्योंकि एल्यूमिनियम जो है वो ऊपर होता है आयरन से, तो ये खुद चार्ज +3 बन जाएगा और आयरन को न्यूट्रल कर देगा। ये +3 है, ये +2 है, तो इधर 3 2 6 और इधर 2 3 6, तो आगे बैलेंस कर लो, इधर 3 आ गया, एल्यूमिनियम के साथ 2 है तो 2 आ गया। जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो जिंक खुद आयन बन जाएगा और उसको न्यूट्रल कर देगा। एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर, तो ये एल्यूमिनियम नाइट्रेट बन जाएगा और सिल्वर को बाहर निकाल देगा, कि इसको बैलेंस कर लीजिएगा आगे। कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन आयरन, तो यहां पे ये रिएक्शन नहीं होगा, नो रिएक्शन। और यहाँ पे पोटेशियम इज मोर रिएक्टिव देन दिस वन, तो ये बन जाएगा K2O और आयरन को सेपरेट कर देगा, क्योंकि पोटेशियम आयरन से ज्यादा रिएक्टिव है, तो ये ऑक्सीजन के साथ खुद जुड़ जाएगा, तो K2O बन जाएगा। आगे आप लोग इसको बैलेंस कर लीजिएगा। ओके, एवरीवन गॉट इट? यस सर। जी So सर। that's it for today, guys. Have a nice time. Take care. Allah Hafiz.